दोस्तों, आज हम भारत के उस वीर की बात करेंगे जिसकी वीर गाथा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितनी भी बहादुरी या जाबाजी की बातें होती हैं, कोई भी घटना ये नहीं बोल सकती कि उसने बहादुरी में नंद सिंह को पीछे छोड़ा है। नंद सिंह का जन्म 24 सितंबर 1914 को पंजाब के भटिंडा ज़िले में बहादुरपुर में हुआ था। उन्होंने 1933 में सिख रेजिमेंट को ज्वाइन किया और बतौर फौजी भर्ती हुए। इन्होंने 2 जंगों में बहुत बड़ा योगदान दिया, एक गुलाम भारत के समय और दूसरा आज़ाद भारत के समय। बात करते हैं दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जो 1939 से 1945 के बीच में चली थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय की घटना है। सिख रेजिमेंट 1944 में बर्मा के अराकान में तैनात थी। वहाँ एक जगह थी इंडिया हिल, जिसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया गया था, क्योंकि सूबेदार मेहर सिंह जो वहाँ तैनात थे, उनको वहाँ की सुरक्षा से हटाकर टैंक रेजिमेंट की देखरेख के लिए भेज दिया गया था। मौका पाकर 1 मार्च 1944 को एक जापानी पलटन ने इस क्षेत्र में घुसपैठ की और इंडिया हिल पर अपना कब्जा जमा लिया। सूबेदार नंद सिंह को वापस इंडिया हिल्स को कब्जे में लेने का आदेश जारी किया गया। रात का अंधेरा अपनी पलटन के साथ जंगल की पहाड़ियों की तरफ सूबेदार नंद सिंह निकल पड़े। जाते जाते उन्होंने देखा कि अंधेरा बहुत गहरा हो चुका है और जापानी उस हिल पर अलग अलग इलाकों में छुपकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। किस्मत से उनके पास एक टैंक में मुहैया कराया गया था, जिसकी मदद से नंद सिंह ने जहाँ तहाँ टैंक के गोले दाग कर आग लगा दी और चाकू की नोक जैसी उस हिल को, जो वर्णन किया जाता है वो चाकू की नोक की चढ़ाई जैसी थी वो हिल, उस पर अपने आदमियों के साथ भारी मशीन गन और राइफलों की फायर के बावजूद उस पर आगे बढ़ते रहे। मानो खौफ नाम की कोई चीज़ नंद सिंह ने कभी सोची ही ना हो। हालांकि आर्टिलरी फायर में नंद सिंह की जांघें जख्मी हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए खाई के एक हिल की तरफ अपना कब्जा काबिज कर लिया कि अचानक उनके सामने एक ग्रेनेड फटा, जिससे उसके चेहरे और कंधे का कुछ भाग क्षिप्त विक्षिप्त हो गया। अपनी जान की परवाह न करते हुए मानो नंद सिंह पे तो पूरी इंडिया हिल को काबिज करने का भूत सवार था। उन्होंने रेंगते हुए ही आगे बढ़ते रहने का फैसला किया और आगे बढ़ते हुए फायरिंग करते करते उन्होंने चोटी के दूसरे हिस्से को भी अपने कब्जे में जमा लिया। इस दरमियान उन्होंने देखा कि उनके सेक्शन के सभी लोग मारे जा चुके हैं। उनके पास विकल्प था कि वो वहीं डटे रहें या अभी भी लोहा लेते हुए जापानी सेना को उस पूरे एरिया से खदेड़ दें। नंद सिंह ने बड़ा ही जटिल फैसला लिया और हिम्मत और बहादुरी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने खाई के तीसरे भाग पे भी अपना कब्जा जमा लिया, जो कि अविश्वसनीय पूर्ण था। भारी फायर करते हुए नंद सिंह आगे बढ़ रहे थे और जो भी उनके सामने आ रहा था मानो वो काल के काल में समाता जा रहा था। इस तरह उन्होंने जापानी सैनिकों के बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बाद में जब गणना की गई तो पाया गया कि अकेले नंद सिंह ने दुश्मन के 40 में से 36 लोगों को मार के उस एरिया को
अपने अंडर काबिज कर लिया था, जिसे नंद सिंह को कब्जे में लेने के लिए कहा गया था। इतना साहस, पराक्रम, दृढ़ निष्ठा को देखते हुए उन्हें यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च सम्मान से, जो विक्टोरिया क्रॉस है, जिसे भारत के परमवीर चक्र के समकक्ष माना जाता है, उससे सम्मानित किया गया। दिस इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड while in the war that can be given to any army person। उन्हें उस अवार्ड से नवाजा गया। बात 27 अक्टूबर 1947 की है। नंद सिंह की 1/11 सिख बटालियन को श्रीनगर में ले जाया गया। दुश्मन को 7 नवंबर तक शाला तेंग की लड़ाई में हरा दिया गया और 13 नवंबर तक उरी को साफ कर दिया गया था। लेकिन फिर भी अनुमानतः 4000 से 6000 दुश्मन सैनिकों का आसपास सक्रिय होने का अनुमान लगाया गया, जिन्होंने 22 नवंबर को सिख रेजिमेंट द्वारा कब्जे में लिए हुए एरिया को छुड़ाने के लिए अचानक हमला कर दिया। उरी के सामने वाली पहाड़ियों पर दुश्मन ताकत के साथ जमावड़े में बैठा था। तभी 1/11 सिख रेजिमेंट को आदेश मिला कि उन्हें वहां से हटाना है। नंद सिंह डी कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। भारी गोलाबारी शुरू हो गई और अलग अलग कंपनी अपना कार्य करने में व्यस्त हो गई और दुश्मन को उस एरिया से खदेड़ने में लग गई। दुश्मन चालाक था, उसने बी कंपनी के बहुत से सैनिकों को मार दिया। तभी वहां नंद सिंह की डी कंपनी पहुंच गई। पहले ही कन्फ्रंटेशन में नंद सिंह ने अपनी बंदूक के संगीन से चाकू निकाला और 5 दुश्मनों को वहीं ढेर कर दिया और बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के नारे घाटी में गूंज पड़े। दुश्मन घबरा गया। उसके अनुमान के हिसाब से कम सिपाही होने चाहिए थे, पर ललकार से लगा कि मानो पूरी की पूरी बटालियन वहीं पे खड़ी हो। चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। नंद सिंह और उसके साथी वहीं जमे हुए जवाब दे रहे थे और उन्हें दुश्मन को खदेड़ने के प्रयास में सफलता भी प्राप्त होती जा रही थी। तभी शत्रुओं को पीछे से मदद मिली और उनका हौसला बढ़ गया। उन्होंने नंद सिंह की कंपनी के बहुत सारे जवानों को मार दिया और एक एक करते हुए उन्होंने सभी जवानों को मौत के घाट उतार दिया। नंद सिंह अकेला होने के बाद भी अपनी बंदूकों से हैवी फायरिंग करता रहा। जब बात हद से आगे गुजर गई तो LMG लेके शेर की तरह नंद सिंह बाहर निकला और मानो सभी को लीलने के लिए तैयार हो गया। देखते ही देखते दुश्मनों के परखच्चे उड़ गए। दुश्मन सहम गया, पर ये क्या, अचानक LMG फट गई और वहीं नंद सिंह की मौत का कारण बनी। पर तब तक दुश्मन की अकल ठिकाने आ गई थी। दुश्मन भागने लगा था और भागते भागते उसने देखा कि ये विक्टोरिया क्रॉस है, ये नंद सिंह है, ये नंद सिंह है, जिससे वो बहुत डरते थे। वो जाते हुए नंद सिंह की लाश को भी अपने साथ ले गए, दिखाने के लिए अपने अफसरान को कि देखो ये वो आदमी है जिसने हमारे हज़ारों लोगों को अकेले ही लील गया। बहुत शौर्य, अद्भुत पराक्रम का ये परिचय देखकर इंडियन आर्मी ने सूबेदार नंद सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। While fighting in the real war scenario, this is the second highest gallantry award after Paramveer Chakra that is received by सूबेदार नंद सिंह, that is महावीर चक्र। भटिंडा में एक बहुत फेमस जगह है फौजी चौक। अगर आप उसका पत्थर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे
कि वो फौजी चौक और कोई नहीं बल्कि नंद सिंह के पराक्रम की गाथा गाता है। भटिंडा में एक बस स्टैंड, मेरठ में एक स्टेडियम और उरी में एक सड़क का नाम उन्हीं के नाम से रखा गया है। दोस्तों, क्या आप जानते थे सूबेदार नंद सिंह और उनकी कहानी को? क्या रोंगटे खड़े नहीं हो जाते इस वीर की गाथा को सुनकर?